वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम फ्लाई करने वाले हैं। आपको फ्लाइट में ऑकवर्ड मोमेंट से बचना है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। कैसे सीट नंबर चेक करना होता है, लैबोरेटरी कैसे यूज करनी होती है एंड स्पेशली फ्लश का बटन कहाँ होता है वो हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। चलो अब बात करते हैं सीट नंबर की कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हाउ टू वेयर अ सीट बेल्ट। जैसे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये बटन फ्लाइट में हर एक पैसेंजर का फेवरेट बटन है जिसे हम कॉल बेल बोलते हैं। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हो तो फर्स्ट टाइम फ्लायर को ना लैबोरेटरी ओपन करने में कंफ्यूजन होती है, तो हमें इसे टर्न करना है, उसके बाद पुल करना है। और गाइज कुछ एयरक्राफ्ट में ना हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम फ्लाई करने वाले हैं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जर्नी करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू रहती है एंड कैसे सीट नंबर चेक करना होता है, लैबोरेटरी कैसे यूज़ करनी होती है एंड स्पेशली फ्लश का बटन कहाँ होता है वो हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। आपको फ्लाइट में ऑकवर्ड मोमेंट से बचना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट टाइम फ्लायर के लिए ही है एंड अगर ये वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे ही हम लोग फ्लाइट में एंटर करते हैं, राइट साइड में है कैबिन और लेफ्ट साइड में है लैबोरेटरी जिसे हम वॉशरूम कहते हैं। और ये रहा कैबिन और ऊपर में देखिए यहाँ पे सीट नंबर मेंशन है और मैं आपको डिटेल्स में आगे जाके बताऊंगी सीट नंबर कैसे चेक करते हैं। और ये 2 कंपार्टमेंट आगे के होते हैं ना, वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स के होते हैं। वहाँ पे ना ही क्रू अपना बैग रख सकते हैं और ना ही पैसेंजर। ये एरिया स्पेशली कैबिन क्रू के लिए है जिसे हम लोग गैली बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ किचन फॉर अस। और यहाँ ना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि मेरे हाथों की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रही है एंड आई नो दिस माइट बी अनोइंग बट प्लीज़ इग्नोर इट। आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। तो गाइज इसे बोलते हैं ओवरहेड बिन, जहाँ पे आप अपना बड़े बैग रख सकते हो ऊपर और जो छोटे बैग होंगे वो अपने साथ आप रख सकते हो। और चलो अब बात करते हैं सीट नंबर की कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1DEF। तो F का मतलब है विंडो सीट, D इज द आयल सीट क्योंकि वो नेक्स्ट टू आयल है तो इसलिए आयल सीट एंड C इज द सेंटर सीट। तो उसी तरह इस साइड में 1ABC है तो A इज द विंडो सीट, B इज द सेंटर वन एंड C इज द आयल सीट। गाइज आपके बोर्डिंग पास में सीट नंबर के साथ एक अल्फ़ाबेट ज़रूर मेंशन होगा। तो जैसे कि अगर A B C कुछ भी अल्फ़ाबेट अगर मेंशन हो तो उसी अकॉर्डिंग आपको सीट पे बैठना है। जैसे कि ये A320 एयरक्राफ्ट है तो टोटल इस एयरक्राफ्ट में 32 रो हैं और यहाँ पे देखिए सेकेंड रो थर्ड रो सारे मेंशन किए गए हैं। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना सीट नंबर चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुली है, कमेंट कर देना। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हाउ टू वेयर अ सीट बेल्ट। जैसे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो गाइज जब आप लोग बैठते हो ना, सबसे पहले आप अपने सीट बेल्ट का जो लेंथ है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। उसके बाद जो ये बकल है ना, इसको इंसर्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से डेमोन्स्ट्रेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। और गाइज वो लीड है ना, उसको 90 डिग्री में ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे खुद ब खुद बकल बाहर आ जाएंगे तो ये अनफास्टन हो जाएगा। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ जो इस पैनल्स पे इतने सारे बटन दिए गए हैं उसे ऑपरेट कैसे करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ये है एयर वेंट्स। अगर आपको इसे ओपन करना है तो पहले अपनी तरफ आप इसे एडजस्ट कर लेना, उसके बाद आप इस तरह से ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। देखो गाइस समझ आ गई। ये बटन फ्लाइट में हर एक पैसेंजर का फेवरेट बटन है जिसे हम कॉल बेल बोलते हैं। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हो तो आपके सामने आपके हेल्प के लिए हवाई सुंदरी हाजिर हो जाती है। तो इसे बोलते हैं रीडिंग लाइट्स। अगर कैबिन की लाइट्स डिम हो और आपको बुक रीड करना है तो आप इसे प्रेस करके ऑन कर सकते हो। और ये रहा नो स्मोकिंग का साइन एंड ये हमेशा ऑन ही रहता है। और इसके साथ में ना सीट बेल्ट साइन होता है जो कि उसका एक्सेस सिर्फ कैप्टन के पास होता है। जब टर्बुलेंस होता है और जब रिफिलिंग नहीं हो रहा होता है तब वो साइन आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे। ये तो आपको पता ही होगा, ये है स्पीकर। जब भी हम खुद अनाउंसमेंट करते हैं या फिर हम अनाउंसमेंट प्ले करते हैं तो आपको वॉइस यहीं से आती है। अरे मैं तो आपको बता ही नहीं कि मैं कौन सी फ्लाइट ऑपरेट कर रही हूँ। तो
गाइस मैं ऑपरेट कर रही हूँ बैंगलोर से अबू धाबी एंड अबू धाबी से बैंगलोर। एंड अबू धाबी लैंड होने के बाद ना हमारे पास 1 घंटे का होल्ड होता है। तो उसी होल्ड में मैंने सोचा कि चलो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर कर देते हैं। एंड गाइस ये है ओवरविंग एग्जिट। जब भी आप लोग ओवरविंग एग्जिट सीट पे बैठते हो तो क्रू आपको इमरजेंसी एग्जिट रिगार्डिंग ब्रीफ करती है। सारे एयरलाइंस के ब्रीफिंग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं गाइस, तो वो हम अभी इस पे बातें नहीं करते हैं। 2 द्वार पीछे हैं, 4 ओवरविंग एग्जिट हैं एंड 2 द्वार आगे हैं गाइस। तो ओवरविंग एग्जिट क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये विंग के ऊपर में ये डोर है, तो इसलिए ओवरविंग एग्जिट डोर बोलते हैं इसे, ठीक है। इमरजेंसी एग्जिट ब्रीफिंग के टाइम पे ना ओवरविंग एग्जिट में जितने भी पैसेंजर बैठे होते हैं सबको अटेंटिव होना चाहिए, और अगर कोई एयरबड्स लगा करके सुनना चाहते हैं तो वो भी उनको रिमूव करना पड़ता है। और यहाँ पे जो एग्जिट एरिया है ना, बैग्स अलाउ नहीं है, चाहे वो छोटे बैग हो या फिर बड़े बैग अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ये एक डोर है, अगर इमरजेंसी होती है तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग आप अपना बैग वहाँ पे ना रखें। तो चलो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लैवेटरी कैसे यूज़ करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी। तो फर्स्ट ये जो है ग्रीन अगर आपको देखने मिल रहा है तो ये मतलब वैकेंट है, कोई नहीं है इसके अंदर। और इस लैवेटरी में ना डायपर चेंजिंग का ऑप्शन है, एंड अगर आप व्हील चेयर पैसेंजर हो तो भी आप आराम से लैवेटरी यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी। फर्स्ट टाइम फ्लायर को ना लैवेटरी ओपन करने में कन्फ्यूजन होती है, तो हमें इसे टर्न करना है, उसके बाद पुल करना है। और गैस कुछ एयरक्राफ्ट में ना लैवेटरी ऑपरेट करने के फीचर्स अलग होते हैं, बट मोस्टली A320 एयरक्राफ्ट में यही फीचर्स होते हैं। बट एक अलग सा होता है जिसमें पुश एंड पुल का ऑप्शन होता है, तो आपको धक्का देना है, ठीक है। पुश का मतलब धक्का देना है, पुल मतलब उसको आगे खींच देना है, तो वो लॉक हो जाएगा। लैवेटरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लश से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गैस ये जो ब्लू बटन है इसे प्रेस करना है तो ये फ्लश हो जाएगा। और यहाँ पे डायपर चेंजिंग ट्रे है, तो गाइज इस ट्रे को आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये है हैंड सॉप, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि कैसे यूज़ करना है, बस प्रेस कर देना है। और ये है वाटर टैप, अगर आप इसे रोटेट करोगे तो वाटर नहीं आएगा, इसे आपको प्रेस करना है। तो गाइस ये वाटर आ चुका है। और आप ना बिल्कुल मत डरो कि पानी क्यों नहीं बंद हो रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम फ्लायर ना डर जाते हैं कि यार पानी बंद ही नहीं हो रहा है, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसा कि अभी लैवेटरी क्लीन हुआ है एंड मैंने पेपर टॉवल नहीं रखे हैं, तो अभी मैं रखूँगी। पैसेंजर आने से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और गाइस यहाँ पे भी एक कॉल बटन है, जो लैवेटरी का कॉल बटन होता है, इसे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप इसे प्रेस कर देना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग डोर ओपन करके आपको रेस्क्यू कर लेंगे, ठीक है। एंड इन फ्लाइट जब टर्बुलेंस होती है ना, तो सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है। अगर आप उस टाइम में लैवेटरी यूज़ करते हो तो ये साइन भी ऑन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि नाउ यू शुड गो बैक टू योर सीट। ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। टर्बुलेंस के टाइम पे आप अगर लैवेटरी यूज़ करते हो तो आपको कहा जाता है कि आप अपने सीट पर चले जाइए। इस प्लग को ना ही क्रू यूज़ कर सकते हैं और ना ही पैसेंजर, तो गैस इसे हम जाने देते हैं। और ये है वेस्ट बिन, आप अपने वेस्ट को इस बिन में ट्रैश कीजिए एंड ऊपर में प्लीज़ अपने ट्रैश को ना रखिए। तो चलो अब बात करते हैं कमोड की। तो जब भी आप यूज़ करो तो सीट पैन को ना फिर क्लीन कर देना, ताकि नेक्स्ट पैसेंजर के लिए वो हाइजीन रहे। आई नो बेसिक मैनर्स तो सभी को पता होता है, बट इन डिटेल्स में सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ को हाईलाइट कर दिया। आई होप कि अब आपको इन फ्लाइट लैवेटरी यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो देखिए वहाँ पे टॉयलेट रोल रखे गए हैं। और ये रहा हैंड रेलिंग, जैसा कि आपको भी पता है स्पेशली डिसेबल पैसेंजर या फिर एल्डरली पैसेंजर अपने कंफर्ट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं ना अबू धाबी वाले सेक्टर में ना आपको ये बताना भूल गई थी कि सीट को रिक्लाइन कैसे करते हैं। तो गुवाहाटी आज मैं ऑपरेट कर रही हूँ, अभी हम लोग लैंड हुए हैं गुवाहाटी में, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सीट रिक्लाइन करते हैं। यहाँ पे बटन आप देख रहे हो, उसको प्रेस करोगे तो ये पीछे चला जाएगा। नहीं जा रहा है, ये बेइज्जती कर दिया मेरा। चलो नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। हाँ, इसको ना ऐसे जा के नहीं रहा है, तो गाइस इसको प्रेस करना है, इस बटन को प्रेस करके उसको पुश करना है, तो वो पीछे चले जाएगा। और उसके बाद आपको अगर सीट आगे करना है तो यहाँ पे ये बटन है, प्रेस कीजिएगा, ये खुद आगे आ जाएगा। तो ये आपको बता दिया।
ठीक है। फाइनली हम लैंड हो गए थे बैंगलोर। और हाँ गाइस, मुझे आप लोगों को बताना था कि लैवेटरी लैच कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता। बट क्या करूँ, मैं तो भूल गई थी और अब तो जा रहे हैं घर। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी। तो चलो जाते जाते मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ट्रे टेबल कैसे यूज़ करना है, कैसे लैच एंड अनलैच करना होता है। तो गाइस देखो किस तरह से करना है। और हाँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फर्स्ट रो में ट्रे टेबल कहाँ पे होता है, क्योंकि जैसा कि हर एक सीट के पीछे होता है, तो बट यहाँ पे फर्स्ट रो पे देखो कि कहीं पे ट्रे टेबल नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर फर्स्ट रो में ट्रे टेबल कहाँ है। तो गाइज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे छुपा हुआ रहता है और इस तरह से आपको निकालना है यानी यूज़ करना है। बहुत इजी टू यूज़ है, अभी तो आपको पता चल गया। चलो चलो अब मैं भी नीचे चली जाती हूँ। सारे क्रू नीचे चले गए हैं। और गाइज़ वो जो लाइट्स की तरह दिख रहा है ना, वो मून है। इन रियल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सारे क्रू उसी के पिक्चर ले रहे थे। तो गाइज मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे थे। ना ही मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी, ना ही लॉन्ग वीडियो, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि खुद को भी टाइम देना चाहिए एंड किसी और चीज़ों में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं वही सारी चीज़ें कुछ कर रही हूँ, बट ठीक है, आप लोगों को सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। मेरी शक्ल देख के आप लोग सोच रहे हो कि रूही को क्या हो गया है। तो गाइस कल मैं दमाम की फ़्लाइट ऑपरेट की थी एंड इतना सर में आज दर्द हो रहा है। पूरा मैंने भर भर के ऑयल लगाया है, हेयर में बाम लगाया है, सब कुछ मतलब कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो ना, आँखों में भी क्या हो गया है। अगर मेरे साथ कुछ होना होता है ना, सारे तरफ से कुछ ना कुछ मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, वो सारे ही होने लगते हैं। तो गैस ठीक है, लाइफ है, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है ना। और गैस अगर आप लोग भी मेहनत कर रहे हो तो रुको मत, करते जाओ मेहनत और सक्सेस मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड नेवर एवर गिव अप गाइस। बाय।